हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं लोकसभा चुनाव का। बिल्कुल लोकसभा चुनाव से लेकर शपथ तक जितनी भी स्टोरी होती है, उस स्टोरी को हम बताएंगे आपको बेहतरीन तरीके से। तो जो भी साथी सबसे पहले नए जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो। फिर उसके बाद आपकी क्लासेस दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके शपथ ले रहे हैं। तो चुनाव से लेकर शपथ तक की पूरी स्टोरी आपको बताने चल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, तो इससे पहले थोड़ा सा और भी बता दें दोस्तों, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीपीएससी 3.0, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, खंड शिक्षा अधिकारी जैसे अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं यहाँ से बन जाएंगे। एक वीडियो और मैं आपको दूंगा, ठीक है? पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए, अगर बात करेंगे कि इस चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव देखिए दोस्तों, जो आपका लोकसभा होता है ये होता क्या है? तो देखिए, भारत की संसद का आपका निचला सदन आपका होता है। जो आपका चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुआ है, 543 सीटों पर ये आपका चुनाव हुआ है। जो अवध सीमा है दोस्तों, आपकी 5 वर्ष है। अध्यक्ष आपके ओम बिरला थे, सदन के नेता नरेंद्र मोदी जी। 17वीं लोकसभा चुनाव 16 जून 2024 को समाप्त हुआ। इतना आप पहले पॉइंट इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है? तो आइए, अब आइए थोड़ा सा मेन मुद्दे की तरफ चले। मोदी ने त्यागपत्र दिया 5 जून 2024 को। डेटें कुछ आपको याद रखनी है कि 17वीं लोकसभा समाप्त कब हुआ। कभी कभी ये आपसे पूछेगा। 16 जून 2024 को ये आपकी 17वीं लोकसभा आपका समाप्त हुआ है। और पीएम मोदी ने जो त्यागपत्र दिया है, वो 5 जून 2024 को द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने क्या दिया दोस्तों? त्यागपत्र आपका दिया हुआ है, ठीक है? तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। अभी देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ और इस लोकसभा चुनाव में कुल कितने आपकी सीटें प्राप्त हुई, बीजेपी कितने सीट प्राप्त किए, और आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं बीजेपी सरकार की, तो लोकसभा चुनाव में जो आपकी प्राप्त सीटें हैं, बीजेपी को दोस्तों मिली थी 240 सीट आपकी मिली थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी को, कांग्रेस को 99 सीट मिली थी। एसपी को यानी कि सपा को दोस्तों आपकी 37 सीट मिली थी। सपा को दोस्तों आपका 37 सीट मिला है। और एआईटीसी को 29 सीट मिला है। कितना सीट मिला भाई? 29 सीट, ठीक है? और दोस्तों आइए देख लेते हैं और अन्य सीटों के बारे में। अगर हम और अन्य सीटों के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये देखिएगा, अन्य सीटें जैसे डीएमके की बात करें दोस्तों, डीएमके को 22 सीटें आपकी प्राप्त हुई थी। टीडीपी को आपको 16 सीटें प्राप्त हुई थी, जेडीयू को 12 सीट और शिवसेना को 9 सीट, ठीक है? और एनसीपी को दोस्तों 8 सीट प्राप्त हुई थी। एसएचएस एक पार्टी है, उसको 7 सीट प्राप्त हुई थी। लोक जनशक्ति पार्टी है, इसको 5 सीट प्राप्त हुआ था। आरजेडी को दोस्तों आपको 4 सीट प्राप्त हुआ था, ठीक है? तो ये आप याद रख लेना। कुल कुल अन्य पार्टियों की दोस्तों बात करते हैं, अन्य पार्टियों को आपका 55 सीट आपकी प्राप्त हुई थी इस लोकसभा चुनाव में जो आपका हुआ है। तो दोस्तों, ये आपका जो लोकसभा चुनाव था, ये आपका 18वीं लोकसभा चुनाव थी। कैसी लोकसभा चुनाव थी दोस्तों? 18वीं लोकसभा चुनाव थी। आइए और भी देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। देखिए दोस्तों, कल मोदी जी शपथ लिया, मोदी जी ने शपथ लिया, देश के प्रधानमंत्री जी, और भारत के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए आपके प्रधानमंत्री आपके चुने गए हैं ये मोदी जी। अब आइए दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा बात करें। जो आपका मतदान हुआ, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर मतदान की बात करेंगे, तो मतदान एक नज़र में, ध्यान से देखिएगा, कुल पंजीकृत वोटरों की संख्या की बात करेंगे, मतदाता की बात करेंगे, 96.8 करोड़ मतदाताओं ने क्या किया था? आपका मतदान आपका किया है। जिसमें से मेल की बात करेंगे, 49.7 करोड़ महिलाओं ने आपका पुरुषों ने वोट दिया है। और फीमेल की बात करेंगे, 47.1 करोड़ पुरुषों ने भैया क्या महिलाओं ने आपका क्या किया दोस्तों? आपका वोट किया है, ठीक है? तो मेरे भाई याद करना, मेल और फीमेल। मेल ने 49.7 करोड़, और फीमेल की बात करेंगे दोस्तों 47.1 करोड़ लोगों ने क्या किया है दोस्तों? आपका मतदान किया है, ठीक है? अब देखो दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे, तो सर्वाधिक मतों से जो आपका जीत हासिल किया है, एक नाम है आपका शंकर लालवानी। आपको पता होगा, शंकर लालवानी बीजेपी पार्टी से थे और इंदौर से ये थे दोस्तों। सबसे ज्यादा अधिक वोटों से इन्होंने आपकी जीत दर्ज किया है, 11.72 लाख वोट से। समझ रहे हैं ना? एमपी के हैं ये, आपके 11.72 लाख वोट से इन्होंने क्या किया दोस्तों? जीत आपकी हासिल की है। तो आपसे पूछ सकता है, इस लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जो जीत हासिल किया था भैया, वो आपके कहाँ के थे? तो एमपी के थे, जिनका नाम है क्या? आपका शंकर लालवानी, जो कि आपकी बीजेपी इंदौर से थे। हालांकि अगर एमपी की बात करें दोस्तों, तो एमपी में बीजेपी का सुपड़ा भैया साफ हो गया था, यानी कि बीजेपी की एक भी सीट यहाँ पर, सॉरी, कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की एक भी सीट यहाँ पर भैया नहीं
नहीं मिली थी। बीजेपी को पूरा का पूरा यानी कि एमपी की बात करेंगे दोस्तों, बीजेपी को पूरा का पूरा आपका सीट मिला है। ठीक है, चलिए, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को आप लोग देख रहे हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी आपका बना दिया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों 18वीं लोकसभा में, 18वीं लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। 18वीं लोकसभा चुनाव में आपकी दोस्तों महिला जो जीती हैं, कुल आपकी 74 महिलाओं ने इस बार इस लोकसभा चुनाव में आपका जीती हुई है। जिसमें दोस्तों अगर बीजेपी पार्टी की बात करते हैं, बीजेपी पार्टी से आपकी 30 महिलाओं ने इस लोकसभा चुनाव में इलेक्शन जीता है। और अगर बात करते हैं आपकी दोस्तों कांग्रेस पार्टी का, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने आपका 14 सीटें आपकी जीता हुआ है। सपा मतलब 14 महिला, समझ रहे हैं ना, महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको, माइंड को दौड़ाइए कि लोकसभा में महिला जो आपकी जीती हैं, बीजेपी की 30 महिला हैं और कांग्रेस की दोस्तों आपकी 14 महिला हैं। सपा की आपकी 4 महिलाओं ने इस बार जीता था और डीएमके की आपकी 3 महिला ने आपका जीता था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आपका चुनाव हुआ है, ये चुनाव आपका 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक ये आपका इलेक्शन आपका हुआ है। और जो चरण हुआ दोस्तों, 7 चरणों में कुल आपका ये चुनाव आपका हुआ है। और ये जो दोस्तों चुनाव रिजल्ट आया 4 जून 2024 को आपका रिजल्ट आया, जो कि बहुत ही उपापो वाला रिजल्ट आया, सभी को पता है। और भाई इस बार जिस तरह से हर बार बीजेपी को सीट मिलती थी, इस बार नहीं मिली है। तो देख लीजिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन आइए हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करें। ठीक है, शपथ की बात करते हैं दोस्तों। शपथ 9 जून 2024 को इन्होंने क्या किया था दोस्तों, अभी शपथ मोदी जी ने आपका लिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर बात करेंगे इस लोकसभा चुनाव में, तो 18वीं लोकसभा चुनाव ये हुआ है और पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए दोस्तों आपकी शपथ लिया है। कहां पर लिया दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है, इनको शपथ दिलाया है। दोस्तों इस 18वीं लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, तो इस लोकसभा चुनाव में साक्षी बनने के लिए हमारे पड़ोसी देश के कुछ आपके गेस्ट यहाँ पर आए हुए थे। उन गेस्टों को हम आपको बता देते हैं कौन कौन से आपके गेस्ट यहाँ पर आए हुए थे। दोस्तों 7 पड़ोसी देश आमंत्रित किए गए थे, जिसमें बांग्लादेश की शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू, भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे, सेशेल्स के अहमद तफीक, सेशेल के उपराष्ट्रपति, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल और मॉरिशस के प्रविंद जगन्नाथ। आइए थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, इनका चेहरा देख लो भैया। मोदी के शपथ ग्रहण में आएंगे 7 देशों के लीडर्स, वो कौन कौन से हैं, आइए लीडर्स देख लेते हैं इनको इमेज सहित। तो सबसे पहले देख लीजिए, मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति मालदीव के, शेख हसीना जी है जो कि बांग्लादेश की पीएम है ये, अहमद अफीक जी जो कि उपराष्ट्रपति हैं सेशेल्स के, शेरिंग तोब्गे जो कि प्रधानमंत्री है कहाँ के दोस्तों, ये आपके भूटान के हैं। एक दोस्तों आ जाते हैं आपके रानिल विक्रमसिंघे क्योंकि राष्ट्रपति श्रीलंका के हैं। प्रविंद जुगनाथ की बात करते हैं, ये आपके मॉरिशस के आपके प्रधानमंत्री हैं। पुष्प कमल दहल जी ये आपके दोस्तों कहाँ के हैं, ये आपके नेपाल के हैं। ठीक है, तो इतने दोस्तों आपके गेस्ट थे जो आपके दोस्तों इस 18वीं लोकसभा में साक्ष्य बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रित किया था और ये लोग वहां पर आए हुए थे। ठीक है, तो ये रही दोस्तों 18वीं लोकसभा से कुछ चुनाव से लेकर आपके शपथ तक की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट बातें। एक वीडियो और हम लोकसभा चुनाव से लेके आएंगे जो आपके एग्जाम व्यू पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, हम आपको और भी बेहतर वीडियो देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।